गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का द इंग्लिश गुरु दयाल द्वारा इस जीके बाय अजय सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो एक मुहिम है यहाँ पर चलाई जा रही है, जिसमें साइंस की क्लासेज है सतवीर जी पटीर सर के द्वारा रोज़ाना आपको दी जाती है। उसके बाद में है जीके की क्लासेज है, वो जीके भाई अजय सर खुद के द्वारा दी जा रही है। और उसी के बाद में जो इंग्लिश की क्लासेस मेरे द्वारा दी जा रही है। तो आपके जो जीके बाय अजय सर है वो यहाँ रेस्ट फरमा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पर खड़े हो थोड़ा सा और आ जाओ। तो स्टूडियो के अंदर रेस्ट कर रहे थे। चलो करते हैं स्टार्ट अपनी ये जो इंग्लिश की जो क्लास है, इसे शुरू कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद में कुछ हंसी मजाक हो गया। कुछ दिनों तक जो क्लासेस थी ऑफ रही इंग्लिश की। रीज़न ये था कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। अब मैं लगातार आपके साथ में रोज़ाना इसी समय पर जुड़ूंगा, लगातार अपनी जो धारा है उसे उसी तरह से प्रवाहित करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा जो मिशन था, कहाँ पे छोड़ा था, तो हमने जो लास्ट क्लास छोड़ी थी वो हमने छोड़ी थी पास्ट इंडेफिनेट पे। तो अपना जो पास्ट इंडेफिनेट है उसे शुरू कर रहे हैं और फिर बढ़ते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट के अंदर हमने कितना कुछ कर लिया था और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो टेंस था वो कौन सा टेंस चल रहा था, तो हमारा जो टेंस चल रहा था उस समय हमने छोड़ा था पास्ट इंडेफिनेट पे। तो टेंस अपना कौन सा था, द पास्ट इंडेफिनेट चल रहा था और उसे हमने छोड़ा था। तो हमारे पास में चल रहा था कौन सा, पास्ट इंडेफिनेट। तो पास्ट इंडेफिनेट को पढ़ेंगे। अपने पास्ट इंडेफिनेट में हमने जाना था, क्या जाना था, हमने पास्ट इंडेफिनेट में ये जाना था कि पास्ट इंडेफिनेट के अंदर वर्ब कौन सी यूज़ होती है। तो वर्ब की बात की जाए तो हमारी जो वर्ब इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे। और दूसरा था कि कब यूज़ होता है, जब हमारा स्टेटमेंट है वो कैसा होना चाहिए, हमारा स्टेटमेंट है अफर्मेटिव होना चाहिए। अगर हमारा स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अगर वहीं पे बात की जाए कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो जाए, अगर हमारा स्टेटमेंट है नेगेटिव आ जाए, मतलब अगर हमारा स्टेटमेंट है वो कैसा हो जाए कि स्टेटमेंट अगर हमारा नेगेटिव होता है और या फिर क्या होता है, नेगेटिव होता है और इंटेरोगेटिव होता है। तो स्टेटमेंट अगर हमारा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होता है तो हमने यूज़ किया था किसका, डिड का। डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और वह अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती है, तो वह अपने साथ में फर्स्ट फॉर्म लेती है। तो इतना हम जान चुके थे। इसके बाद में हमने इसकी कुछ एडवर्ब्स भी देख ली थी कि कौन कौन सी एडवर्ब्स यूज़ होती हैं। और उसके बाद में हमने एक रूल देख लिया था, कौन सा, हमारी इम्प्रोबेबल कंडीशन है वो देख लिया था। सीक्वेंस देख लिया था व्हेन का, तो उसमें भी अपने पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से अपने इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर लिया था। और कहाँ यूज़ करेंगे, हमें ध्यान में ये रखना है कि नेक्स्ट जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो उसमें हमने देखा कि अगर हमारे स्टेटमेंट के अंदर दो क्लॉज हैं, हमारे स्टेटमेंट में कितने क्लॉज हैं, दो क्लॉज हैं, और उसके तुरंत बाद में जो नेक्स्ट क्लॉज शुरू होगा उसमें भी क्या है, सब्जेक्ट है और उसके बाद में वर्ब है और फिर से दोबारा से ऑब्जेक्ट है या कुछ और है और फुल स्टॉप है। अगर हमारे पास में ऐसे दो क्लॉज वाला स्टेटमेंट नज़र आ जाता है, अगर ये स्टेटमेंट है जिसमें दो क्लॉज हैं और इसी के बाद वाले में भी कितने क्लॉज हैं, दूसरा क्लॉज है, तो हमें क्या करना है सर, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि पहले वाले में अगर पास्ट है तो बाद वाले में भी हमें कौन सा यूज़ करना है, पास्ट का यूज़ करना है। मतलब हमें ध्यान में रखना है, अगर पहले में पास्ट है तो बाद वाले क्लॉज में भी हमें किसका यूज़ करना है सर, पास्ट का यूज़ करना होता है। चलो करते हैं स्टार्ट इसी को और इसका अपने एक एग्जांपल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसे अपने नोट्स में राइट कर सकते हो, इसे सबमिट कर सकते हो। अपने नोट्स साथ साथ बनाते चले जाइए और इसी के साथ साथ में आपकी जो नोट्स बन जाएंगे जो कि आगे भविष्य की होने वाली जितने भी एग्जामिनेशंस हैं वहाँ पर काम आने वाली है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी के साथ में आगे क्या है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम
इसी की एक एक्सरसाइज लेते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट है अपना, स्टेटमेंट लिखा और एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखते हैं कि शी, एग्जाम्पल लिखा शी एडवाइज्ड, और वी कैन से एडवाइस की बजाय अपने राइट करते हैं सैड, और फिर राइट किया अपने दैट, सी सैड दैट। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का अपना एक क्लॉज बन गया, यहाँ से यहाँ तक का कौन सा है, एक क्लॉज बन गया अपना, यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज है सैड, और उसके बाद में दूसरा जो क्लॉज है वो लेते हैं। तो दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है, दैट शी नॉट go there the previous night। तो आपके सामने स्टेटमेंट है कि सी सैड दैट शी नॉट गो देयर द प्रीवियस नाइट। तो हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स में ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर है क्या, देखो एक क्लॉज यहाँ तक है और दूसरा क्लॉज है अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। तो ये जो दो क्लॉज बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं सर, दो क्लॉज बन चुके हैं। अब ये जो दोनों क्लॉज हैं तो हमें पहले क्लॉज में ध्यान में रखना है, पहले क्लॉज में क्या है, पहले क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आगे वाला क्लॉज है तो आगे वाले क्लॉज में भी क्या होगा सर, पास्ट होगा, आगे वाले क्लॉज में क्या होगा, पास्ट होगा। तो हमें यहाँ राइट करना है, तो क्या राइट करना चाहिए, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। तो इसके जो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं अपने, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन में जैसे हमने पहला ऑप्शन देखा, इसका पहले ऑप्शन में ये लिखा हुआ है हैज़ नॉट गॉन। सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं, सेकंड ऑप्शन है अपना डिड नॉट गो, और थर्ड ऑप्शन है तो थर्ड ऑप्शन लेते हैं सी नंबर, डज नॉट गो, और लास्ट वाला लेते हैं नन ऑफ अबव। अब क्या रहेगा, अब आपके सामने इन चारों में से हमें चूज करना है। तो पहले में पास है, दूसरे में पास है, तो इन मीस में देखा जाए तो हैज़ नॉट है, हैज़ नॉट में कौन सा टेंस होता है, तो हैज़ नॉट की बात करें तो हैज़ नॉट में अपना टेंस कौन सा है, तो हैज़ नॉट में तो प्रेजेंट टेंस है। हैज़ नॉट में कौन सा टेंस है सर, तो हैज़ नॉट में है प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन यहीं पे बढ़े नेक्स्ट अपने किसकी तरफ, डिड नॉट की बात करें तो डिड नॉट में कौन सा टेंस होता है सर, पास्ट। तो दूसरे में कौन सा है, पास्ट, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस। तो ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है भाई। तो ये हो गया जी आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। उसी के बाद में यहाँ बढ़ते हैं, कौन सा है, तो प्रेजेंट सिंपल है, और उसी के बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, तो कौन सा है जी, प्रेजेंट सिंपल। और जो लास्ट वाला है नन ऑफ अबव, इसमें से कोई मतलब है नहीं। तो अपने इन तीनों में से एक का चूज करना है। तो पहले क्या है, पहले सेकंड फॉर्म दे रखी है सैड, तो बाद में भी क्या आएगा, पास्ट आएगा। तो पास्ट कौन सा है जी, ये। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है, तो इस करेक्ट आंसर बनेगा ये। तो हम इस तरह से बहुत सी जो क्वेश्चंस हैं उनको बड़े आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, अपने एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रहने वाला है। जैसे देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने लिया, क्या लिया है कि जैसे एग्जाम्पल नंबर सेकंड लेता है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में कह रहा है शी बॉट a pen and give it to her brother। अब देखिए, तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि शी बॉट अ पेन एंड गिव इट टू
हर ब्रदर। अब इसके ऑप्शंस देखने हमने कि उनके अकॉर्डिंग हमें चूज करना है, क्या चूज करेंगे। तो देखिएगा पहला ऑप्शन आपके सामने ले लेते हैं। तो इसके अंदर पहले क्या है, तो ये देखिए एंड है, एंड से पहले क्या है, तो सीधा ही अपने ऑप्शन की बजाय अपने सीधा डायरेक्टली उसको चेक करते हैं कि इसमें क्या यूज़ हो सकता है। जैसे अपने देखिएगा इस स्टेटमेंट के अंदर हमने लिया पूरा का पूरा, जैसे ये स्टेटमेंट लेते हैं और इस स्टेटमेंट के अंदर हमें देखना है तो इस स्टेटमेंट में क्या है, तो इस स्टेटमेंट में देखो ये लिखा हुआ है, ये क्या है, लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म है, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, नंबर 1 आपको ये बातें याद रखनी है कि यदि एंड से जब दो चीज़ें जुड़ जाएं, नंबर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब एंड से दो चीज़ें जुड़ जाएं तो याद रखना है पार्ट ऑफ स्पीच है हमेशा सेम रहता है। एंड से जब भी जुड़ जाती है चीज़ पार्ट ऑफ स्पीच सेम रहता है। मतलब अगर उससे पहले नाउन है और उसके बाद में इसका जो केस है वो सब्जेक्ट है, तो इसके बाद में भी नाउन का जो केस आएगा वो सब्जेक्टिव ही रहता है। दूसरा, अगर नाउन है और उसके बाद में इसका जो केस है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद में भी क्या रहेगा, जो नाउन है उसका केस है वो कैसा रहने वाला है सर, ऑब्जेक्ट ही रहने वाला है। हमें इन चीज़ों का अच्छी तरह से ध्यान में रखना होता है। और बढ़ते हैं सर, और क्या हो सकता है, और ध्यान में रखना है अगर एंड से जुड़ी हुई, ये तो थी नाउन से संबंधित एक बात। दूसरी बात करें, अगर वर्ब से संबंधित बात करें कि वर्ब से जुड़े हुआ है, वर्ब और एंड से जुड़ गया है, उसके बाद फिर से वर्ब जुड़ गई है, तो हमें याद रखना है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में एस या ईएस आया हुआ है। अगर सब्जेक्ट सेम है तो इधर भी अपने वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है, तो इधर भी वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म ही आने वाली है और उसके साथ में एस या ईएस आने वाला है। अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इधर भी हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिएगा एंड से जुड़ा हुआ है, एंड से पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो एंड के बाद भी कौन सी फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है, तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए। और जो गिव है, गिव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है सर, वो होती है गिव। और अगर थर्ड फॉर्म की बात करें कि गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है गिवन। तो हमारा सही आंसर क्या होने वाला है, सेकंड फॉर्म आने वाला है। तो सही आंसर क्या होगा सर हमारा, तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा अपना कौन सा, केव। तो इस तरह से अपना जो है पास्ट सिंपल टेंस है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। पास्ट की इवेंट थी, जो पास्ट की घटनाएं थी वो भी हम इसमें कर चुके थे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक सिंपल सा एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट रूल हमारा जो है वो ये बात कह रहा है कि यदि हमारे पास में, नेक्स्ट नियम कह रहा है, क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि यदि कोई पास्ट का, नेक्स्ट नियम कह रहा है कि पास्ट की कोई आप हैबिट है आपकी, और उस हैबिट को, पास्ट की हैबिट है, कोई भूतकाल की कोई आपकी आदत है और जिसे आजकल आप छोड़ चुके हो, तो पास्ट हैबिट है और भूतकाल की कोई आपकी आदत है, की आदत है को बताने वाले स्टेटमेंट्स में, बताने वाले वाक्यों में पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है। तो देखो पास्ट की आपकी कोई आदत बता रही है, किसी भूतकाल की आदत को बता रही है। जैसे बात करें, अपने यहाँ एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं और उसी है कुछ राइट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अपने एग्जाम्पल देखा और एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल कह रहा है कि व्हेन आई, और यहाँ पर लिखा हुआ है बी, देयर आई वुड go for a walk. डेली। तो आपके सामने ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि when I be there I would go for a walk daily। तो यहाँ से राइट करना है बी है।
तो हमें यहाँ क्या राइट करना है? तो देखो बी की जो फॉर्म होती है, बी की दो फॉर्म्स मानते हैं अपने, वैसे तो बी की खूब सारी फॉर्म्स है, लेकिन यहाँ बात करें तो बी की जो फॉर्म होगी तो वो बी की फॉर्म क्या रहने वाली है? देखो बी है तो बी की फॉर्म की बात करें तो एक तो होती है प्रेजेंट फॉर्म, और दूसरी बात करें तो कौन सी होती है सर? पास्ट फॉर्म। तो बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो होती है इज, दूसरी होती है एम, और तीसरी होती है आर। ये प्रेजेंट रहती है। पास्ट की बात कर रहे हो तो यहाँ रहता है वॉज, और उसके बाद रहती है सर वर। तो देखिएगा अपने पास में बी की फॉर्म थी, बी की फॉर्म है प्रेजेंट इज, एम, आर, और दूसरी बात करें वॉज और वर। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इन दोनों में से किसका यूज करें। तो देखिएगा इधर देखा जाए तो मॉडल्स देखे जाए तो मॉडल की भी अपने पास में फॉर्म्स रहती हैं, इधर प्रेजेंट है और इधर कौन सी है? पास्ट है जी। मॉडल के भी कितनी फॉर्म्स रहती है सर? प्रेजेंट और पास्ट। कितनी मॉडल फॉर्म रहती है? दो फॉर्म। तो प्रेजेंट फॉर्म क्या रहती है मॉडल की? तो प्रेजेंट फॉर्म रहती है जैसे विल, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो शेर, शेल हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो कैन होता है, और फिर देखा जाए तो मे होता है। अगर इनकी पास्ट बनाना चाहते हो तो विल का पास्ट होता है सर वुड, और शेल का पास्ट क्या होता है सर? शुड। और उसी के बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो कैन का कास्ट क्या जो है पास्ट क्या होने वाला है? तो वो रहता है कुड। और मे की पास्ट की बात करें तो वो क्या रहता है सर? वो रहता है माइट। तो हमें जब इधर पास्ट है, विल की पास्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, विल की कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है सर? पास्ट फॉर्म यूज़ हुई है। और मैंने बताया था कि जब स्टेटमेंट में दो क्लोज आ जाएं, पहला पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट आने वाला है। तो देखिएगा अब इसमें पास्ट आया हुआ है तो हमें इधर भी क्या यूज़ करना है सर? पास्ट यूज़ करना है। फॉर्म क्या दी है? बी। तो देखिएगा बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वॉज और वर में से एक का यूज़ करना है। और अब इधर क्या लिखा हुआ है कि ये कह रहा है कि व्हेन आई वॉज देयर, कि जब मैं वहाँ होता था। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आने वाला है? तो इस स्टेटमेंट का जो हमारा जो आंसर है हम यहाँ फिलअप क्या करेंगे? वॉज फिलअप करेंगे, और हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपना जो है पास्ट सिंपल टेंस है आज अपने कंप्लीट हो चुका है। जो बाकी की जो क्लासेस है इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आपको जो प्रीवियस क्लास है, जो अपने जैसे ही आप जीके बाय अजय सर के चैनल पे जा रहे हो, उस चैनल को आप जैसे ही यूट्यूब पे क्लिक करते हो, करने के बाद में आपको प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद इंग्लिश की क्लासेस को सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको इसकी जो क्लास है, क्लास नंबर 7 चेक करोगे। तो क्लास नंबर जो 7 है कौन सी? टेंसेस से रिलेटेड। वैसे तो क्लास नंबर 16 होनी चाहिए। तो देखिएगा 7 क्लास टेंसेस की 7 नंबर जो क्लास है वहाँ चेक करोगे तो इससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी ये जो बातें जो या मैं करवा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, तो चाहूँगा कि इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे हैं तो, क्योंकि पहले से हो तो मुझे पता है ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर लिस्ट में आप शामिल होंगे। दूसरा ये है कि उसे सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार हैं तो, और ये जो चैनल है इसे आप शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स मित्रों के पास में, ताकि वो भी कुछ पढ़ें, कुछ सीख लें और वो भी अपने सपनों को साकार करें। तीसरी बात क्या है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस क्लासेस में कुछ थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आपको कोई चीज़ बढ़िया लगी हो, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे से शेयर करें, ताकि हम भी कोशिश करते रहें, हम भी कुछ आगे अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट लाते रहें, आप जैसा चाहते हो वैसे बनने की कोशिश करें। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। आज हमने जो टेंस किया था वो पास्ट सिंपल कर लिया है, और इसी के साथ में जो अगला टेंस है वो रहेगा, कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं तो वो हम पढ़ेंगे कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखिएगा अपना सेकंड टेंस है, उसके बाद में नेक्स्ट को जो टेंस है जो है उसे स्टडी करेंगे अपने। और नेक्स्ट टेंस कौन सा है सर? तो नेक्स्ट टेंस है अपना पास्ट, तो नेक्स्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं और वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा सर पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो देखिएगा इसमें कंटिन्यूअस है। पास्ट के समय में हमारी ये जो घटनाएं हैं वो क्या रहती है? जारी रह रही होती है। मतलब जब अपने भूतकाल में किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उस समय भी घटना कहीं ना कहीं जारी रहने को बता रही होती है, घटना लगातार चल रही होती है। तो अब इसमें रहता क्या है? मतलब कि हमें इसके अंदर जब भी कोई बात करेंगे ना उस समय वो घटना जारी रहेगी। जैसे बात करें कि इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, एक हिंदी में देखते हैं इसे और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखा आपने कि जब वह
आया, या देखते हैं जब उसने मेरे घर की घंटी बजाई। जब उसने मेरे घर की घंटी बजाई, तो देखो क्या है, घंटी कब बजी, पास में बजी है। तो उसने क्या किया कि पास में घंटी बजाई और उस समय मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था। देखो आपके सामने ये स्टेटमेंट लिखा पड़ा है। देखो दो काम हो रहे हैं। एक काम हो रहा है कि जब उसने घंटी बजाई, तो ये वाला जो काम कब हुआ, तो ये वाला काम कब हुआ कि ये वाला काम हमारा हुआ था पास्ट में। ये वाला काम कब हुआ था, पास्ट में। और उस समय हमें भी क्या कर रहा था, सो रहा था। तो मतलब ये भी क्या है, पास्ट में है। लेकिन पास्ट के अंदर क्या हुआ है कि उस समय वो वर्क कैसा था, वो अभी भी चल रहा था। वो वर्क क्या था, अभी भी क्या हो रहा था, चल रहा था। तो देखिएगा वो वर्क भी अभी चल रहा था। तो जब अपने क्या कर रहे हैं कि वो जो उसने घंटी बजाई, तो उस समय हम वो अपना वर्क कर रहे थे, वो कंटिन्यू चल रहा था, प्रोग्रेसिव मोड पे था, इम्परफेक्ट मोड पे था। तो ये क्या था, अभी इम्परफेक्ट पे था। ऐसी जब भी कंडीशन आती है तो उसे क्या अपने इस टेंस से शो कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का। तो देखिएगा कि अपने इसकी जो अगर हिंदी में इंग्लिश बना के देखें तो इसकी इंग्लिश क्या बनने वाली है। इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम तो इसकी इंग्लिश कुछ इस तरीके से बनने वाली है कि जैसे बात करें अपने कि जब उसने मेरे घर की घंटी बजाई, मतलब कि अपने ये लिखेंगे कि व्हेन, उसने मतलब ही ले लेते हैं अपने, ही, RANG सेकंड फॉर्म आने वाली है, तो इसका रह जाएगा भाई RANG, रैंग द डोरबेल ऑफ माई हाउस। मतलब उसने जब मेरे घर की घंटी बजाई, मैं क्या कर रहा था, तो मैं क्या कर रहा था, आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम। बेडरूम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना क्या लिखोगे भाई, रूम। कि उस समय मैं क्या कर रहा था जी, अपने कमरे में सो रहा था। तो देखो जब भी अपने पास्ट की बात कर रहे होते हैं, जब अपने किसकी बात कर रहे होते हैं, पास्ट की बात कर रहे होते हैं, तो उस समय वो काम है हमारा पास्ट में चल रहा होना चाहिए। यदि उस समय वो काम चल रहा है तो हम किस टेंस का यूज़ करते हैं सर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर रहे हैं। जैसे देखो कि जैसे ही उसका घंटी बजाना हुआ और मेरा उस समय सो रहा था, मतलब अभी भी सो रहा था उस समय, मैंने अपनी नींद पूरी नहीं की, ऐसी जो कंडीशन हो जाए तो अपने कौन सा होगा, टेंस पास्ट कंटिन्यूअस होगा। तो अभी देखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस में क्या चीज़ आती है। तो देखो एक चीज़ तो हमने यहाँ ये नोटिस की है सर कि हमारा जो काम है वो एक काम तो क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। एक बात तो यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये क्या है, हमारा पास्ट है। और आगे वाले में देखा जाए तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस में ING, मतलब काम चल रहा है। तो अपने इसी से ही स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो पास्ट सिंपल है उसके अंदर स्ट्रक्चर क्या बनने वाली है, तो अपना पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसके अंदर स्ट्रक्चर बनेगी क्या, तो पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर पहली स्ट्रक्चर हमारी बनने वाली है और वो क्या बनने वाली है, वो रहने वाली है सबसे पहले कि हमें क्या करना है, अफर्मेटिव की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्या करना होता है,
तो अफर्मेटिव की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें सबसे पहले किसका यूज़ करना होता है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले किसका यूज़ करेंगे सर, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का। तो देखते हैं अपने सबसे पहले किसका यूज़ करें, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलो तो अभी देखते हैं सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपसे ब्रेक चाहूँगा, फिर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने बात कर रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अगर हमारा पास्ट जो कंटिन्यूअस है और उसमें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले क्या आने वाला है, तो सबसे पहले आने वाला है सब्जेक्टिव केस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब की यूज़ करनी होती है और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है वॉज और वर का। और उसके बाद क्या है, वॉज वर। वॉज वर के साथ में हमें यूज़ करना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का। और उसके बाद बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव केस। और फिर क्या रहता है सर, उसके अंदर प्लेस और टाइम आता है और उसके बाद में लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आप सभी को पता ये स्ट्रक्चर है और इसमें बड़े ही आसान सी चीज़ है, एक सामने देखने पे अपने को देखने को मिलेगा कि सर वॉज और वर का यूज़ कहाँ करें। तो देखिएगा वॉज का यूज़ होता कहाँ है, तो वॉज का यूज़ हमें देखना होता है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को। तो हमें सब्जेक्ट है उसका क्या देखना है, एक तो देखना है नंबर और दूसरा क्या देखना है सर, वो दूसरा देखना है पर्सन। पर्सन का मतलब क्या है, पर्सन का मतलब है कि हमारे कई बार इंग्लिश के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लूरल वर्ब ले लेते हैं। तो हमें नंबर वन एक बात ये याद रखनी है कि सर वॉज का यूज़ कहाँ करेंगे। तो वॉज का यूज़ आपको करना कहाँ है, नंबर वन आपको ध्यान में रखना है कि थर्ड पर्सन आपका होना चाहिए। पर्सन कौन सा होना चाहिए सर, थर्ड पर्सन होना चाहिए। और थर्ड पर्सन भी कौन सा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब समस्या आपके सामने ये बन गई कि सर थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें हम, तो थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है हमारे, वो कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं जैसे कि अपने थर्ड पर्सन में रहता है ही हमारा थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है। और बात करें अगर अपने वहीं किसी फीमेल की बात करें तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं कौन सा, शी। और बढ़ते हैं, अगर कोई वस्तु है तो किसका यूज़ करोगे, तो अपने किसका यूज़ करेंगे सर, इट का यूज़ करेंगे। और क्या हो सकता है, इनके अलावा कोई भी सिंगल थिंग हो सकती है, कोई भी आपके सामने सिंगल थिंग हो सकती है। तो वो जो सिंगल थिंग है उसके लिए भी आपको किसका यूज़ करना है, वॉज का यूज़ करना है। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए ही शी इट के साथ में, और कोई भी आपकी जो सिंगल थिंग है उसके साथ में आपको किसका यूज़ करना है सर, आपको यूज़ करना है वॉज का। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और क्या करना है, दूसरे में हमें देखना है कि वर्क का यूज़ कहाँ होगा। तो देखा जाए तो वर्क का यूज़ करना है हमें, तो वर्क के यूज़ के लिए आपको ध्यान में रखना है नंबर वन, एक तो आपका फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट, और क्या होना चाहिए, और आपके पास में सेकंड पर्सन होना चाहिए, हो जाएगा सर, सेकंड पर्सन हो जाएगा। और क्या होना चाहिए सर, सेकंड पर्सन हो गया। और आपके पास में थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कौन सा पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है। अब तीनों के तीनों पर्सन आ गए, लेकिन होने क्या चाहिए, सारे के सारे प्लूरल होने चाहिए। मतलब प्लूरल में क्या होगा, प्लूरल के अंदर बात करें हम तो थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर बात की जाए तो इसमें रहेगा नंबर वन, जैसे कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर में प्लूरल सेम ही होता है यू, और थर्ड पर्सन की बात करें दे, और एनी प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें क्या करना है, एनी प्लूरल, कोई भी एनी प्लूरल नेम्स और थिंग्स। अगर आपके सामने ऐसा कुछ भी नजर आ जाता है तो आप किसका यूज करोगे, इन सभी के साथ में वर का यूज करोगे। अब देखो इन सभी में एक में समस्या आ रही है कि आई नहीं आया, तो आई पे अपने चर्चा करेंगे कि आई के साथ में वॉज भी यूज हो जाता है और आई के साथ में वर भी यूज हो जाता है। तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ कुछ समय तक, कि मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आई के साथ में वॉज का यूज़ होगा या वर का होगा, नंबर एक। और दूसरा है कि अगर वॉज का यूज़ हो रहा है तो कब होगा,
और वर का यूज़ हो रहा है तो क्यों होगा। चलो करते हैं स्टार्ट, बढ़ते हैं आगे, इसी सीरीज़ को आगे जारी रखते हैं और देखते हैं इसमें है क्या। देखो आई के साथ में हमें क्या यूज़ करना है, ये चीज़ें याद रखनी है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी नोट्स में शामिल कर लें। दोबारा मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो क्लासेस हैं वो विज़न इंस्टीट्यूट पर ही क्लासेस हैं, उन्हें अपलोड किया जा रहा है, वहीं से ही ये टेलीकास्ट हो रही हैं रेगुलर क्लासेस। और इस इंस्टीट्यूट के जो कर्मठ स्टाफ हैं, चाहे जो है सतवीर जी पटीर जो कि साइंस की क्लासेस है रेगुलर इसी समय पे आपको दे रहे हैं, शाम की क्लासेस रहती हैं उनकी। अजय सर की क्लासेस हैं वो भी शाम को इवनिंग में रहती है, लगभग जीके की क्लासेस वो दिया करते हैं। और रही बात मेरी द इंग्लिश गुरु दयाल की, वो भी आज के बाद अभी अपने रेगुलर है, जुड़े रहेंगे। बीच में कुछ दिनों के तक मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसके कारण मैं क्लासेज आपको रेगुलर नहीं दे पाया। चलो करते हैं स्टार्ट। अब मैं चाहूँगा कि लगातार आप जुड़े रहेंगे, इसी समय पर अपने शामिल रहेंगे। और दूसरी बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो, अगर नहीं लग रही है तो भी चाहूँगा कि मुझे आपका सुझाव मिले ताकि मैं अपने आप में कुछ और इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। हमें आगे और देखना है कि क्या है। देखो हमारे पास में ये जो स्ट्रक्चर है, ये टेंस कहाँ कहाँ कब कब यूज़ होता है। तो पहला जो टेंस है उसके लिए अपने इसको देख ही लिया है कि अपने इस टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जहाँ जहाँ प्रेजेंट, अब देखो आपके पास में जो स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट के अंदर ये निम्न स्ट्रक्चर, आपको ये कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो यहाँ नंबर 1 डाल के आप लिख सकते हो कि निम्न स्ट्रक्चर में, क्या लिखोगे सर, निम्न स्ट्रक्चर में। तो देखते हैं आपकी जो निम्न स्ट्रक्चर क्या है। तो उस स्ट्रक्चर के अंदर, निम्न स्ट्रक्चर में पास्ट सिंपल व पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होता है। अब कैसे होगा वो देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रक्चर चेक करनी है कि जो पहले वाले, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर आने वाली है और वो स्ट्रक्चर कैसी आएगी। तो उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखना क्या है, सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलने वाला है सर, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हमें ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको याद करना है, यहाँ पर आपकी पास्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर आने वाली है। वॉज या वर में से एक का आप यूज करोगे। किसका यूज करोगे सर, वॉज या वर में से एक का यूज होगा। तो ये लीजिए जी, आपका हो गया वॉज या वर। उसके बाद में क्या यूज होने वाला है, उसके बाद में आपको यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का। अगर हमारी स्ट्रक्चर कौन सी है, एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में हमें ध्यान में रखना, वॉज वर के साथ में थर्ड फॉर्म यूज होता है, लेकिन पास्ट सिंपल में यूज होगा, नहीं कि पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर बीइंग का यूज करते हैं अपने। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्टिव वॉइस होना चाहिए, सब्जेक्ट है वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि एक कंजक्शन देखने को मिलेगा। इस कंजक्शन को आपको अवश्य ध्यान में रखना है, व्हेन। कंजक्शन को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको कंजक्शन मिलेगा व्हेन, और व्हेन के तुरंत बाद दोबारा से मिलेगा सब्जेक्ट, और क्या मिलेगी, और आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, और क्या मिलेगा सर, और ऑब्जेक्ट मिलेगा। मतलब ये स्ट्रक्चर है, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को अपने 2 भागों में बांट दी है। पहली भाग ये वाला है जहाँ पर अपने व्हेन से पहले वाले को लिया, और यहाँ पे आपको यूज़ क्या करना है, तो यहाँ पे यूज़ करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यहाँ पे अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। और जो सेकंड वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो यहाँ यूज़ क्या करेंगे अपने, तो यहाँ यूज़ करेंगे सर, यहाँ पर हमारा यूज़ रहेगा पास्ट सिंपल टेंस का। तो दोनों तरफ हमें इनका यूज़ करना है। और इस तरह से याद क्या रखना है, एग्जाम में आपको याद रखना है व्हेन को। व्हेन वाले पार्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करोगे आप, व्हेन वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। व्हेन के जो दूसरा पार्ट है उसमें वॉज वर प्लस में आईएनजी का यूज करोगे। चलो करते हैं स्टार्ट, अपने कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर देखते हैं कि उन्हीं एग्जांपल के अकॉर्डिंग
किस तरह से इनका आंसर हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने एग्जाम्पल लिखा कि आई ब्लैंक वॉच अ मैच when her father come। तो देखिए हमें इसमें इसका जो है आंसर है वो राइट करना है कि दोनों में हमें क्या लिखना है। ऑप्शन देखते हैं अपने और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। अपना पहला ऑप्शन क्या रहेगा? पहला ऑप्शन है हमारा केम। पहला ऑप्शन अपने ये लेते हैं, इसी की राइट करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है वॉच्ड, और उसी के बाद भी दूसरा जो ऑप्शन लेते हैं वो क्या रहेगा? कोमा, दूसरा लिखा केम। इसी तरह से बी नंबर ऑप्शन उठाते हैं। बी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है? बी नंबर ऑप्शन कह रहा है वॉज वॉचिंग, और इधर राइट करते हैं कम्स। सी नंबर ऑप्शन उठाते हैं। सी नंबर ऑप्शन लेते हैं सेम एज वॉज वॉचिंग, कोमा केम। और डी नंबर ऑप्शन है अपना, वो लेते हैं वॉज, या इसको राइट करते हैं वॉच्ड, कोमा वॉज कमिंग। तो देखिएगा इनमें से हमारा आंसर क्या रहने वाला है। तो इन चारों में से हमें एक आंसर चूज करना है और फिर देखना है कि इसमें से क्या रहने वाला है। तो स्ट्रक्चर देखिए आपके सामने कि जो सेकंड में क्या है। सेकंड में हमारे पास में है जो वर्ब देखी जाए तो कम वर्ब है, और इधर देखा जाए फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट में है वॉच, तो मतलब फर्स्ट में वॉच होनी चाहिए। अब हमें देखना है व्हेन क्या है। मैंने कहा था कि व्हेन को याद रखो, और व्हेन के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है सर? सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो दोनों में से ऑप्शन देखिए सेकंड फॉर्म वाला ऑप्शन कौन है? एक तो ये हमारा सेकंड फॉर्म वाला ऑप्शन है, और दूसरा कौन सा? ये, मतलब हमारा सी और ए है। लेकिन अब समस्या कहाँ आ रही है? अब समस्या हमारी आ रही है कि फर्स्ट वाले में हमें वॉज वर्ब प्लस में आईएनजी का यूज करना है। फर्स्ट वाले में वॉज वर्ब प्लस आईएनजी है। दोनों में से देखिए कौन से वाला है, तो दोनों में वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ तो सेकंड फॉर्म है, इधर क्या है? वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। तो हमारा जो सही आंसर कौन सा रहने वाला है? यहाँ पर सी वाला है। मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा बिल्कुल पक्का विश्वास है कि आप मेरी क्लास को खूब इंजॉय कर रहे होंगे, और हमारे द्वारा जितनी भी क्लासेस दी जा रही है, चाहे हमारी जो साइंस की क्लासेज हैं सतवीर जी पटेल जी के द्वारा दी जा रही हैं, या फिर अजय सर के द्वारा जीके की क्लासेस दी जा रही है, या फिर मेरे समय के द्वारा द इंग्लिश गुरु दयाल के द्वारा जो इंग्लिश की क्लासेस दी जा रही हैं, आप उन्हें इंजॉय कर रहे होंगे। अगर वास्तव में इंजॉय कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आज कमेंट बॉक्स में मुझे खूब सारे थंब नज़र आने चाहिए, आपके कमेंट्स नज़र आने चाहिए, ताकि मैं भी पूरी ऊर्जा के साथ में आपके साथ में जुड़ा रहूं। और दूसरा, अगर आपको हमारी टीम में किसी भी प्रकार का और कोई सुधार चाहिए तो आपके जितने भी सजेशंस हैं वो सर आंखों पर है। तो आज के लिए इतनी ही क्लास है, सबक है।